के बारे में, मतलब इंसान के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है ना, इस बात पर डिपेंड करती है कि इच्छा क्या है। जितनी जैसी इच्छा वैसी उसकी शक्ति, और सारी शक्ति इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति कितनी बड़ी? जिससे आपकी सोच, जैसी आपकी इच्छा। तो जब शक्ति का पता चल रहा है कि उस इच्छा में ही शक्ति है, तो हम इतनी बड़ी इच्छा सोचें, उतनी बड़ी शक्ति। अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए। जितने ज़्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके जीवन में नई नई क्रांतिकारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी। इच्छाओं को बढ़ाइए। डर को भगाने का एकमात्र एक तरीका होता है इच्छा बढ़ा दो। दुनिया में जितने लोग भी डरते हैं, अगर वो चीज़ जो वो चाहते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है, जीवन बचाने के लिए लोग ट्रेन से कूद जाते हैं, चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति कहाँ है? जीवन बचाने की। जीतने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं। मतलब इच्छा जो है उसी में शक्ति है। कमज़ोर इच्छा, कमज़ोर इच्छा शक्ति। मजबूत इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति। तो आपकी इच्छा क्या है? और इन्हीं इच्छाओं को कलर देने के लिए आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन चाहिए। तो जितनी बड़ी इच्छा शक्ति, उतनी ही ज़्यादा आपकी जीवन की उपलब्धियां हैं। और इस इच्छा शक्ति को बढ़ाना आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। परिस्थितियां जितनी विपरीत होती हैं, पाने की इच्छा अगर आप में अदम्य है, अदम्य साहस के साथ है कि मुझे ये चाहिए, तो यही इच्छा शक्ति आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। आज के इस परिवेश में आपको अपने आप को पहचानने की नितांत आवश्यकता है। दोस्तों, आपके अंदर ये पावर है, हम सभी में ये पावर है। हम सोचने में वक्त ना गवाएं, हम सोच को इस स्वरूप दें, उसका समय निर्धारित करें, योजना बनाएं। योजनाओं पर चलने के लिए जिन जानकारियों की जरूरत है उसको लें, हम चल सकते हैं। कौन सोचा था कि मास्क लगा करके हमें आपको चलना पड़ेगा? कौन सोचा था इस मास्क को लगाना पड़ेगा? कभी कोई सोचा था? इस मास्क का आविष्कार आया, कहाँ से आया? अभी कोई व्यक्ति आएगा तुरंत लगाएंगे, क्योंकि मैं क्लिनिक के अंदर बैठा हूँ। अब ये सुरक्षा की सोच कहाँ से आ गई? पहले तो ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि एक नई सोच, और उसमें इच्छा शक्ति क्या है? जीवन से संबंधित है। नहीं लगाएंगे तो घातक बीमारी हो सकती है। तो जहाँ पर आपके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, वहीं पर आपके साधन भी हैं, सॉल्यूशन भी है। आप फोकस किस पर कर रहे हैं? इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप नियमों का पालन करके अपनी इच्छा शक्ति से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। चुनौतियां हमेशा नए कीर्तिमान के लिए ही पैदा आती हैं। या तो घर में दुबक सकते हैं, या तो आगे निकल सकते हैं। और आगे निकलने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दुबक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पुरानी आदत है घर में घुसा देगा, पड़े रहिए, क्या ज़रूरत है? अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करते हुए, हम स्वास्थ्य के नियमों को पालन करते हुए, हम कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से परिचित हो चुके हैं। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या आपके ये इस्तेमाल जो किए जाते एटेंसिल्स हैं, जो आइटम्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे होता है। तो क्यों हम एक दूसरे को लेन देन करें? और अगर आपको पता है कि सैनिटाइजिंग करते रहना है अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने घर को हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देना है, इन सारे कामों को हर व्यक्ति अगर करेगा, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा दे, तो किधर कोरोना वायरस है? किधर से आएगा? अगर हम स्वास्थ्य के नियम को पालन करें तो किधर से आएगा? ये तो हमारी आपकी सोच ही है जो उतनी ताकतवर बनेगी अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। आज इस स्थिति में भी वो लोग जो कोरोना जो वॉरियर हैं, डॉक्टर्स, जो लोग भी, जो गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था के अंग हैं, सभी लोग उस काम को तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो सारी सुरक्षा व्यवस्था को पहले अपना लिया और मानव मस्तिष्क में सोच आएगी सुरक्षित होकर के हम फाइट करेंगे। ये सोच की शक्ति ने इस तरीके से हमारे ऊपर एक आवरण दिया जो हम किसी तरीके से बच सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप इसी तरीके से बच के, नियमों का पालन करके भी तो अपने काम को कर सकते हैं। इंतजार किस चीज़ का? हमारा आपका किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? इंतजार की जरूरत क्या है?
अगर आप हेलमेट लगा करके सड़क के नियम का पालन करके सुरक्षित जा सकते हैं, तो आप मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करके जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो सुरक्षित नियम बनाए गए हैं उनका पालन करके अपना काम भी कर सकते हैं। इंतज़ार किस लिए? इंतज़ार सिर्फ इसलिए कि हम अपने नियमों का सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम इंतज़ार करेंगे, अदरवाइज कोई नियम जरूरत नहीं। अब एक आदमी फ्लाइट पे चढ़ के जा रहा है, कोई पता नहीं कभी क्रैश हो जाए, ट्रेन में जा रहा है पता नहीं, लेकिन हम सुरक्षित मानते हैं ना अपने आप को। ट्रेन के किसी बेड पर अपने 3 टायर 2 टायर पर सोते समय कभी आपने सोचा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकती है? नहीं, क्योंकि सुरक्षित नियमों का पालन कर रहे हैं। सड़क के सुरक्षित नियम, यातायात के सुरक्षित नियम, आपके घर के अपने परिवार के सुरक्षित नियम, संस्कारित रहने का सुरक्षित नियम, घर का नियम, कानून का नियम, हर नियम को हम पालन करते हैं तो सुरक्षित है। तो एक वायरस से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को अगर हम पालन कर लेते हैं तो कितने सुरक्षित हैं, और सुरक्षित होकर काम तो कर सकते हैं ना। जीवन का अगर भय होता तो एक देश से दूसरे देश में ये फ्लाइटें जाती नहीं। इतना सिक्योरिटी, इतनी डिफेंसिंग मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग है कि हम सुरक्षित फील करते हैं। बैठते समय भी नहीं सोचते हैं, बेड पर सोते समय भी नहीं सोचते हैं कि जीवन अभी सांस लेंगे कल नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ शरीर में जो नियम है ना, आपके सोते समय भी काम करता है। डिफेंसिंग मैकेनिज्म उसकी काम करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। आप एकदम क्या कहते हैं, एकदम बेहोशी की भी निद्रा में सोएंगे ना तो ये काम करते हैं, दैट इज डिफेंसिव मैकेनिज्म। उसी तरीके से ह्यूमन लॉ भी ह्यूमन कार्य करते समय भी बचाने के नियम लागू हैं, उनको पालन करेंगे तो होंगे सुरक्षित। उसी तरीके से बीमारियों से भी बचने के जो नियम हैं अगर उनको पालन करेंगे तो भी सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ रहने के भी नियम हैं, बीमार पड़ने का कोई नियम नहीं है। स्वस्थ नियम को तोड़ दीजिए, बीमार की गारंटी है। आप यातायात के नियम को तोड़ दीजिए, घटनाओं की गारंटी है। आप अपने घर की दीवारों को तोड़ दीजिए, असुरक्षित होने की गारंटी है। तो कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकल रहा है? चुनौतियों में हम सीखते हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, और कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सपनों, अपने लक्ष्य की तरफ से। सपना विकास करने के लिए परिवार का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, पूरे विश्व का विकास सिर्फ और सिर्फ लॉ से होगा। वन लॉ इज नेचर्स लॉ एंड सेकेंड इज ह्यूमन लॉ। नेचर लॉ पूरे विश्व में एक है। अगर ये चीज गिरेगी तो नीचे जाएगी। ये अमेरिका में गिरे चाहे इंडिया में गिरे, विश्व के किसी भी देश में गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम काम करता है, दैट इज नेचर्स लॉ। पूरे विश्व में प्रकृति है स्वस्थ जीवन के लिए। पूरे विश्व में धरती है, आकाश है, जल है, जमीन है, हवा है, पानी, सब कुछ है जीवन के लिए। ये प्राकृतिक नियम है। इन प्राकृतिक नियमों को हम पालन कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है, हम स्वस्थ हैं। इसी तरीके से ह्यूमन मेड नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम उस जगह सुरक्षित है जहाँ के नियम को पालन कर रहे हैं। हर देश का अपना नियम कुछ न कुछ अलग है, यानी कि पॉलिसी डिफरेंस हो सकती है लेकिन नेचर्स लॉ नहीं। प्रिंसिपल एक होता है और पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। किसी भी देश की पॉलिसी अलग हो सकती है लेकिन नेचर्स लॉ एक ही होता है। इसलिए पूरे विश्व का नियम स्वस्थ रहने का एक ही है, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशन। ये चारों नियम को पालन करते रहिए, आप किसी भी देश में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये नियम सभी के लिए है और सुरक्षित नियम है। जो लोग इस नियम के बाहर हैं वही असुरक्षित है। ह्यूमन लॉ की कमी क्या है? ह्यूमन मेड है, नेचर लॉ तो है नहीं। नेचर की अकाउंटेंसी सिस्टम से आप बच ही नहीं सकते, 24 घंटे अनवरत काम करती है। कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी कर्म बिना फल दिए खत्म ही नहीं होता। आप चाहो चाहे मत करो, कर्म किए हो तो फल मिलेगा ही होगा। बिना कर्म फल दिए कोई भी कर्म होता ही नहीं है। कोई भी कर्म करेगा, अब वो नियम ह्यूमन लॉ आपकी हमारी सुरक्षा के लिए है और उस नियम को हम तोड़ें। हो सकता है कि बिना पेपर के आप गाड़ी लेके निकल जाएं, हो सकता है बिना हेलमेट के निकल जाएं, ट्रैफिक पुलिस की बचत करके बच के निकल सकते हैं, एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन नेचर लॉ से नहीं बच सकते।
कभी भी नहीं बच सकते। और बचना कौन बचता है? हमारी ही सुरक्षा के लिए हमारे नियम बनते हैं और हम ही उसको तोड़ते हैं। कुछ लोग आज के डेट में कोरोना वायरस से बचने के लिए भी पुलिस को देख करके अलग अलग हटते हैं, मास्क लगाते हैं या ट्रैफिक के नियम को पालन करते हैं, और जैसे ही उनकी नज़र से बचते हैं फिर फ्री हो जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये नियम आपके लिए है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। ये गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, नेचर से लॉ है। बीमार होना नेचर के अगेंस्ट जाना है, ह्यूमन लॉ के खिलाफ जाना नहीं है। जीवन का संबंध नेचर से है, तो स्वस्थ रहना नेचर से संबंधित है। नेचर के नियम को तोड़ेंगे आप बीमार पड़ेंगे, गारंटी। ह्यूमन मतलब मानव जनित नियम को तोड़ के एक दो बार बच सकते हैं, क्योंकि नेचर के नियम को तोड़ेंगे तो वार्निंग मिल जाएगी आपको तुरंत। हर ट्रैफिक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर का हर सीसीटीवी कैमरा हमेशा लागू होता है। यही तो नेचर लॉ है, और नेचर लॉ को तोड़ना हम अपने आप को बीमार की दिशा में डालते हैं। तो कोई भी बीमारी है उसका एकमात्र एक सिस्टम होता है, स्वास्थ्य के नियम का पालन करिए, आप बीमार नहीं होंगे। आपको फाइटोन्यूट्रिएंट बेस्ड कंपाउंड खाएंगे, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लेंगे, विटामिन ए, सी, ई से रिलेटेड, तो आपको आपके शरीर में जो ऑक्सीडेशन होता है भोजन होने के बाद, उनको एंटीऑक्सीडेंट करते जाएगा, शरीर में बीमारी होने से बचेंगे। और शरीर को जो कंपोजिट करता है, बॉडी के जो इंग्रेडिएंट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन एंड फैट, ये आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं और अनेकों कार्य करते हैं आपके शरीर के अंदर। इन सारे का बैलेंस अगर आपके बॉडी में है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, बीमारी से आप बचे रहेंगे। जल, हवा और भोजन, तीन चीज़ें आपके शरीर में जाती हैं, और यही तीनों चीज़ें बाहर से भी रक्षा करती हैं। आप अगर इनका ध्यान दे रहे हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नेचर लॉ को कितना फॉलो कर रहे हैं। चूँकि हम पब्लिक की मतलब लोगों की दुनिया में रहते हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो समाज के नियम को पालन करना अति आवश्यक इसलिए है। इस नियम को नहीं पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर लॉ को तोड़ देंगे। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग नियम हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलग नियम हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन से सबका अलग अलग नियम है, उनके अनुसार ही आप बच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आकर के मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा कि चुनौतियों के वक्त चुनौतियाँ आ ही गई तो हम अपने सोच की दिशा को भविष्य की तरफ ले जाएं और वर्तमान स्थिति में उन भविष्य की तस्वीरों को अपने मस्तिष्क में रखें और इस तरीके से अपने आप को हम निर्माण कर सकते हैं आने वाले वक्त के अनुसार, और अपने आने वाले सपनों को हम फिर से हासिल कर सकते हैं, और जो विगत में बीत गया है उनको दोबारा भी हासिल करेंगे, लेकिन एक नई सोच लेकर के चलें तो अतिरिक्त भी चीज़ें हम हासिल करने वाले हैं। इस पूरे विश्व में नई जितनी भी नई चीज़ें आई हैं विपरीत परिस्थितियों में आई हैं, चैलेंजेज में आई हैं, इसलिए अति आवश्यक है कि हम लोग आज निश्चिंत होकर के इस दिशा में सोचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, और अपने सपनों के अनुसार वर्तमान में बनाएं, अपने विचारों को फोकस करें और फिर अपने सपनों को जीने की दिशा में अग्रसर हो जाएं। पुरानी बातों को छोड़िए, नई दिशा में बढ़िए। चुनौतियां आपका निर्माण कर रही हैं और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में सक्षम है। सो थैंक यू, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन साइड होम, इनडोर। नमस्कार।